हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के सत्र में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी की एक सुंदर सी कविता अ टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में एक बाघ की सेंट्रल आइडिया को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इस पोम को पढ़ा नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर पढ़ लीजिएगा। आइए देखें सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, कविता का केंद्रीय भाव। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, कविता का केंद्रीय भाव। द पोम कंट्रास्ट्स अ टाइगर इन द जू विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो कविता अंतर करती है। अ टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में एक बाघ, विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, से अपने स्वाभाविक प्राकृतिक आवास में रहने वाले बाघ के बीच अंतर करती है, भेद बताती है, कंट्रास्ट करती है। द पोम शिफ्ट्स द सीन फ्रॉम जंगल टू द जू टू शो द कंट्राडिक्शन। तो कविता शिफ्ट द सीन, दृश्य को बदलती है, फ्रॉम द जंगल टू द जू, जंगल से चिड़ियाघर, जंगल के दृश्य से चिड़ियाघर के दृश्य में बदलती है। टू शो द कंट्राडिक्शन, इस अंतर को दर्शाने के लिए। द पोम शोज द डिफरेंस बिटवीन द टू एनवायरमेंट्स, ये कविता दोनों वातावरण के बीच अंतर को दर्शाती है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम इज दैट, कविता का केंद्रीय भाव यह है कि एनिमल आल्सो लाइक फ्रीडम लाइक ह्यूमन बींग्स, कि जानवर भी, पशु भी मनुष्य की तरह, मानव जाति की तरह स्वतंत्रता चाहते हैं। दे डू नॉट वांट टू बी केज्ड, वे कैद होना नहीं चाहते हैं, एक पिंजरे में बंद होना नहीं चाहते। दे कैन नॉट लिव अ माइजरेबल लाइफ, वे एक दयनीय जीवन नहीं जी सकते। दीज एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव, ये जानवर जीवित नहीं बच सकते, सर्वाइव नहीं रह सकते। कब? इफ देयर हैबिटेट इज डिस्ट्रॉयड बाय ह्यूमन बींग्स, यदि उनके हैबिटेट, जो स्वाभाविक निवास है, उसको मानव के द्वारा, मानव जाति के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, तो जानवर सर्वाइव नहीं कर सकते, बच नहीं सकते, जीवित नहीं रह सकते। उम्मीद करता हूँ कि ये सेंट्रल आइडिया आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।